ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो जन्म देता है और वही अपने ही बच्चों की जान ले लेता है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक बिजनौर में घटना हुई, जो एक माँ थी, उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। जलाकर अपने आंगन में लकड़ी इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद आग लगा दी। आग में अपने लड़के को फेंक दिया। क्या रही होगी इसकी वजह पीछे? कोई कहता था साइको थी, कोई कुछ कोई कुछ। बाप ने बहुत प्रयास किया, अस्पताल ले गया और अस्पताल ले गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बाप भी अपने बेटे को नहीं बचा पाया। 2 साल का बच्चा, उसके साथ उसकी ही माँ जिसने जन्म दिया, उसी ने उसके साथ एक ऐसा कार्य कर दिया जो काफी निंदनीय भी है। और निंदनीय नहीं, इसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये नहीं समझ आता। कहा जाता है इससे अच्छा जन्म ही ना दे तो अच्छा। और जन्म देने के बाद बड़ा हुआ, बाप कुछ उम्मीद लगाए था बेटे से, उम्मीद में पानी फेर दिया। उसको संसार का कोई आनंद नहीं लेने दिया। तो ऐसे जब घटना को व्यक्ति अंजाम दे देता है, चलो आकस्मिक हो जाता है तो एक अलग बात है। अपने ही जिन्होंने उन्हें बड़ा किया वही ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं, तो बहुत सोचने का विषय बन जाता है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, यह घटना उत्तर प्रदेश मेरठ की घटना है। कैसे एक पिता अपनी बेटी की ही जान ले लेता और जान लेने के बाद शरीफ बन जाता। ऐसा कैसे? इतना निर्दयी हुआ और निर्दयी होने के बाद व्यवहार जो है वो एक सज्जन के प्रकार दिखाने लगता। ऐसे कैसे व्यक्ति कर सकता है? मेरठ में एक थाना पड़ता है सरधना और गांव पड़ता है मड़ियाई गांव में एक पिता अपनी बेटी को ले जाता है घुमाने के बहाने ले जाता। और जैसे एक नहर के पास ले जाता है, बेटी नहर में देखती है, वो मछलियां देखने लगती है और जैसे मछलियां दिखाता है तो बेटी को धक्का देता है। उसकी बेटी नहर में चली जाती है। छोटी बेटी थी, 2-2.5 साल की, तैर नहीं पाती है। वो चिल्लाती है अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, अब्बू। जिस अब्बू ने उसको खुद धक्का दिया हो वो क्यों बचाएगा? बड़ी सोचने वाली बात। जिस अब्बू ने उसको धक्का दिया वो क्यों बचाएगा अपनी बेटी को? और एक मासूम जान चिल्ला रही है। कितनी देर चिल्लाती है? थोड़े कुछ सेकंड के लिए वो मर जाती। जब काफी देर फटफटाती है उसके बाद मर जाती है और यह घर चला आता। घर आने के बाद 2-3 घंटे बाद कहता है कि हमारी बेटी को किसी ने देखा। ऐसी खबर फैला देता, क्योंकि इस समय गर्मी का माहौल है। गर्मी में दोपहर के समय व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलता है क्योंकि तापमान इतना अधिक है, इसलिए घर से नहीं निकलता। वो दोपहर में अपनी बेटी को ले जाता है और जैसे नहर में फेंक आता है, इधर शाम को खबर फैलाता है कि हमारी बेटी को किसी ने देखा है। गांव वाले चिंतित हो जाते हैं, बेटी को देखने लगते हैं, बेटी नहीं मिलती है। बात पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस तक जैसे पहुंचती है तो सरधना थाने की पुलिस आती है, छानबीन करती है, नहीं मिलती है। छानबीन करने के बाद सीसीटीवी कैमरे थे गांव में लगे थे, उनको देखा जाता।
जब देखा जाता है तो सामने जो सच्चाई निकल कर आती है वो सबको चौंका देती है। सच्चाई उसमें ये थी कि जब वो बेटी यहाँ से जा रही थी तो अपने पिता की उंगली पकड़ी थी, तो पिता उसके साथ जा रहा था, साथ में गया, लेकिन जब लौट के आया है तो सिर्फ पिता ही लौट के आया, बेटी नहीं आई। तो इसका स्पष्ट हो रहा था कि जो जान गई है या जो बेटी कहीं गई है तो उसमें पिता का हाथ है। इसके पहले भी उसकी 2 बच्चियां और थी, उसको भी ऐसे ही अंजाम दिया था, उसमें नहीं पकड़ा था। लेकिन जब ये वाली घटना को अंजाम दिया तो इस घटना में उसकी जो पोल थी वो खुल गई। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की गई, उस जगह पर ले गया, पुलिस वहां ले जाती है, पूछती है, तब वो बताता है कि हमने उसको धक्का दिया था। पुलिस पूछती है कि उसके बाद तुमने पीछे मुड़ के देखा, कितनी देर रुके थे यहाँ, तो वो बताता हम मुश्किल से 2-4 मिनट रुके, उसके बाद चले गए थे। पुलिस ने गोताखोर की टीम भी बुलाई, उसमें लगा दी है बेटी को देखने के लिए, उसकी लाश मिल जाए, हो सकता है उससे भी कुछ उजागर हो सके। फिर पुलिस ने पूछा ऐसा क्यों किया, तब उसने बताया कि हमारे पास एक लड़का जिससे वो लड़ाई करते थे, बच्चे हैं, बड़े नहीं है, छोटे हैं, लड़ाई आपस में लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। लड़ाई छोटी बहुत तो होती रहती है, पर बाप और एक माँ का जो फर्ज होता है वो बच्चों को डांटना, मारना, समझाना होता है, ना कि उसकी जान लेना। जब देखा जाता है, जिसका नाम पिता जो था सुलेमान सल्लू, एक मुस्लिम परिवार से आता है, और जब वो ऐसी घटना को अंजाम दे देता है तब एसपी कमलेश बहादुर बताते हैं कि सरथना थाना के अंतर्गत मड़वाई गांव में जो घटना हुई है वो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा पूरी जानकारी निकल कर आई है, नहीं तो ये जानकारी अच्छे से छिपाई गई थी और इसका उजागर नहीं हो सकता था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इस घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान, किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हो, दोपहर के समय अपने बच्चों को अंदर रखें। कोई किसी के साथ भी कोई भी व्यवहार कर सकता है, जो व्यक्ति आपसे जलता है वो भी आपके बच्चों को कोई गलत व्यवहार कर सकता है, इसलिए सुरक्षित रहें, जागरूक हों। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।